एक बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिकराव ठाकरे जी से, अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उससे पहले मैं मेरे साथी पूर्व सांसद मधु गौड़ यास्की साहब से निवेदन करूंगा कि वो तेलुगु में इनका परिचय भी देंगे और तेलुगु में आपसे कुछ बात भी करेंगे। इंग्लिश की आवश्यकता है किसी को तो मुझे बता दीजिए, है आपको? देयर आर विंड्स ऑफ चेंज फ्लोइंग अक्रॉस द कंट्री. These winds of change did not start from Karnataka. They started through the Bharat Jodo Yatra, where Mr. Rahul Gandhi walked for 4,000 kilometers, meeting people, interacting with them, listening to their problems, listening to their issues. The result was seen in Karnataka. And those winds are now flowing towards the other assemblies which are going into elections, including a very important state of Telangana. Some very senior leaders have decided to join the Congress party. My colleague, former MP Madhu Gowd Yaski ji will introduce them to you and then they will interact with you. They will share with you their reasons as to why they chose to join the Congress party. We are welcoming them all. My very senior and esteemed colleague Manikrao Thakre ji, all of them interacted with Mr. Mallikarjun Kharge ji today and Mr. Rahul Gandhi today, Mr. KC Venugopal ji today. आज तेलंगाना के वरिष्ठ नेता श्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, फॉर्मर मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णाराव, 5 times MLA श्री गुरुनाथ रेड्डी जी, नरसा रेड्डी जी, फॉर्मर MLA एंड प्रेजेंट जिला परिषद चेयरमैन कोरम कनकయ్య, पायम वेंकटेश्वर्लू जी एंड जिला परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन्स, मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट्स एंड सीनियर लीडर्स, सब लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के साथ मिले हैं। वो लोग राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए वादा किए। आपके सामने उनके बात रखे। आगे हम लोग तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए जिस तरीक़ा से काम करना है, सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी टीआरएस साथ मिलकर कैसे 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कैसे धोखा दे के गया, ये सब सारे हम लोगों को दिखाना है। और पिछले 3 दिन से केटीआर आईटी मिनिस्टर दिल्ली आया था। वो ऐसा दिखा रहे कि हम तेलंगाना तरक्की के लिए, मेट्रो रेल के लिए, नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन दिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मिले। ये सरासर झूठा है, क्योंकि पटना में एंटी बीजेपी जो मीटिंग चल रही था 15 पार्टियों का, तो उसका तोड़ने के लिए, ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने के लिए अपोजिशन में भी साथ नहीं है, कुछ लोग बीजेपी के साथ है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लगातार टीआरएस कोशिश किए। पहले केसीआर ने किया, अभी केटीआर ने कोशिश कर रहा है, तो लोग पूरा समझ रहा है। इसीलिए हम लोग सब लोगों, जितने भी वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हमें वादा दिए। इन लोगों को मैं वेलकम कर रहा हूँ
और दूसरे जुलाई 2 को खम्मम में एक बड़ा जलसा होगा। वहाँ पर वहीं से तेलंगाना के अगले चुनाव के भूमिका वहाँ से आप लोगों को बोलेंगे। और दूसरा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई 14 और 16 वहाँ पर भी एक बड़ा जलसा लेकर वहाँ से हम लोग केसीआर के खिलाफ जो लड़ना है, बीजेपी और बीआरएस दो एक ही पार्टी है, इसका गठबंधन ऐसा है, फेविकॉल गठबंधन है। फेविकॉल से जोड़े तो जितना ताकत रहते हैं और बीजेपी बीआरएस का भी उतना ही गठबंधन है। पिछले 9 साल ये लोग साथ में काम किए, आगे चुनाव में भी ये दोनों मिलके चुनाव लड़ने वाले, इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरा तैयारी कर लिए ये दोनों को हराने के लिए। धन्यवाद मित्रों, इतना अच्छा सहकार दिया हमारे पत्रकार मित्रों, आगे भी आपका सहकार ऐसे रहना चाहिए।